क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अचानक मन बेचैन होने लगा? बिना किसी कारण डर, असमंजस या अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी और फिर कुछ दिनों या महीनों बाद जीवन में कोई बड़ी घटना घट गई। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सनातन परंपरा, ज्योतिष और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान किसी भी बड़े परिवर्तन, परीक्षा या कर्म फल से पहले इंसान को कुछ संकेत अवश्य देते हैं। सवाल यह है, क्या आपने उन संकेतों को पहचाना या उसे नज़रअंदाज किया? अधिकांश लोग सोचते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याएं अचानक आती हैं, लेकिन सत्य यह है कि प्रकृति कभी भी बिना सूचना के कुछ नहीं करती। सूर्योदय से पहले आकाश भी अवश्य बदलता है, बरसात से पहले बादल आते हैं और कर्मफल आने से पहले चेतावनी के संकेत अवश्य मिलते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम व्यस्तता, अहंकार और भौतिक इच्छाओं में इतने उलझ जाते हैं कि उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। फिर जब कठिनाई आती है तो हम कहते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि भगवान तो पहले ही सावधान कर चुके होते हैं। अब इन संकेतों को एक एक करके समझते हैं। पहला संकेत, मन का अचानक अशांत हो जाना। कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन बेचैन रहता है। अंदर से लगता है कि कुछ सही नहीं है। यह केवल मानसिक स्थिति नहीं होती, कई बार आत्मा आने वाले परिवर्तन को पहले महसूस कर लेती है। दूसरा संकेत, बार बार एक ही गलती दोहराना। जब जीवन बार बार एक जैसी समस्याएं सामने लाता है तो यह संयोग नहीं होता। वही प्रकार के लोग मिलना, वही प्रकार का धोखा मिलना, वही प्रकार का नुकसान होना, यह संकेत है कि कोई कर्म या जीवन पाठ अभी भी अधूरा है, जो हमें सीखना है। तीसरा संकेत, अच्छे लोगों का दूर होना। कभी आपने देखा होगा कि अचानक कुछ सच्चे और शुभ चिंतक लोग जीवन से दूर हो जाते हैं। यह कई बार आने वाली परीक्षा का संकेत होता है, क्योंकि परीक्षा अक्सर अकेले ही देने पड़ती है। यह व्यक्ति आपके जीवन से जो दूर हुआ है, इसे आप स्वयं भी दूर कर सकते हैं या वह स्वयं भी आपके जीवन से जा सकता है। चौथा संकेत, बार बार रुकावटें आना। कोई काम बनते बनते रुक जाए, योजना बार बार असफल हो जाए, रास्ते बंद होने लगे। यह हमेशा दुर्भाग्य नहीं होता, कई बार ईश्वर आपको गलत दिशा में जाने से रोक भी रहा होता है। पांचवा संकेत, भीतर से आवाज आना। हर इंसान के भीतर एक मौन चेतावनी तंत्र होता है, जिसे अंतरात्मा कहते हैं। जब वह बार बार किसी कार्य के लिए मना करे और हम फिर भी उसे करें, तब भविष्य की समस्या का बीज वहीं बोया जाता है। अर्थात समस्या का बीज हमने स्वयं ही बो दिया है। ज्योतिष के अनुसार जीवन में आने वाले सिग्नल्स, आने वाली वार्निंग का संबंध ग्रहों और कर्मों से होता है। शनि का संकेत, जब शनि किसी व्यक्ति को सबक सिखाना चाहते हैं तो पहले जिम्मेदारियों का भार बढ़ाते हैं। काम कठिन लगने लगता है, लोग सहयोग कम करने लगते हैं। यह दंड नहीं बल्कि चेतावनी होती है कि जीवन को अधिक अनुशासित करने की अब आवश्यकता है। राहु का संकेत, राहु भ्रम पैदा करता है। अचानक गलत लोगों पर विश्वास होना, झूठे सपनों में खो जाना, बिना सोचे बड़े निर्णय लेना, ये राहु की चेतावनियां हो सकती हैं। केतु का संकेत, केतु व्यक्ति को भीतर से खालीपन महसूस कराता है।
सांसारिक उपलब्धियों के बाद भी संतोष न मिलना यह संकेत होता है कि आत्मा आध्यात्मिक दिशा में बढ़ना चाहती है। गुरु का संकेत। जब बृहस्पति कमजोर प्रभाव देता है तो व्यक्ति सही सलाह सुनना बंद कर देता है, अहंकार बढ़ जाता है, ज्ञान होते हुए भी विवेक कम हो जाता है। यह भी एक वार्निंग है, सिग्नल है। चंद्रमा का संकेत। अत्यधिक मानसिक अस्थिरता, अनावश्यक भय और भावनात्मक उतार चढ़ाव यह दर्शा सकते हैं कि मन को शुद्ध और स्थिर करने की अब आवश्यकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान कभी भी सीधे दंड नहीं देते। वे पहले संकेत देते हैं, फिर अवसर देते हैं, फिर सुधार का समय देते हैं और उसके बाद कर्म का परिणाम सामने आता है। जब जीवन में चेतावनी आती है तो वास्तव में भगवान कह रहे होते हैं, रुक जाओ, सोचो, दिशा बदलो। हर रुकावट दुश्मन नहीं होती, हर असफलता दुर्भाग्य नहीं होता, हर टूटन विनाश नहीं होती। कई बार वही घटना आपके जीवन को बचाने आई होती है जिसे आप नुकसान समझ रहे हैं। वही भविष्य का संरक्षण हो सकता है। ईश्वर का प्रेम हमेशा सुख के रूप में नहीं आता, कई बार चेतावनी के रूप में भी आता है, क्योंकि ईश्वर कभी भी हमारे साथ बुरा हुआ होता नहीं देख सकते। इसलिए वह हमें निरंतर हर बुरे होने कार्य से पहले कुछ संकेत देते हैं, जिसका आभास हमें अगर हो जाए तो हम आने वाली मुख्य चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं, धैर्य से कर पाते हैं। यदि आपको इनमें से कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं तो घबराइए नहीं। इन 5 कार्यों को तुरंत शुरू करें। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट मौन में बैठें। दूसरा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अवश्य सुनें। तीसरा, गलत संगति से दूरी बनाइए। चौथा, प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करें। पांचवा, अपने कर्मों की समीक्षा अवश्य करें कि आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, वे आपके लिए कितने हितकारी हैं और दूसरे के लिए कितने हितकारी हैं। यदि आपने इन 5 कार्यों को करना आरंभ कर दिया तो निश्चित रूप से आप उन संकेतों को समझ भी पाएंगे, उनका अर्थ भी एहसास कर पाएंगे और उस पर कार्य भी कर पाएंगे, ताकि उन समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर सकें। स्मरण रखिए, भगवान का संकेत डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए आता है। जो व्यक्ति संकेत समझ लेता है वह बड़ी कठिनाइयों से भी बच सकता है, और जो संकेतों को अनदेखा करता है वह वही पाठ कठिन तरीके से सीखता है। अर्थात सबक तो सीखना है, अगर हम संकेत को समझ लें तो आसानी से सबक को सीख पाते हैं, लेकिन अगर संकेतों को समझ नहीं पाते हैं तो निश्चित रूप से उस सबक को सीखने में हमें बहुत पीड़ा हो सकती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि पिछले 6 महीनों में जीवन ने आपको कोई ऐसी चेतावनी दी है जिसे आप उस समय समझ नहीं पाए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए संकेत, और अपनी चेतावनी को आप लिख सकते हैं ताकि अन्य लोग भी स्वयं को उन संकेतों से जोड़कर स्वयं को समझ सकें। यदि आप जीवन, ज्योतिष और आध्यात्मिक रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य लोगों में शेयर कीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके
इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ जाते हैं तो अगला संकेत कब आएगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन उसे पहचानना सीखा जा सकता है।